नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह। दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम जो कल का वीडियो था उसके आगे के नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके साथ हैं। कल हमने आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समुद्र का बंटवारा कैसे होता है ये चीज बताई थी। आज हम उसी को भारत के परिप्रेक्ष्य में बताएंगे कि भारत का जो समुद्री विस्तार है वो कितना है। वैसे हम समुद्री विस्तार एक बार बता चुके हैं, इससे पहले के जो वीडियोज पड़े हैं उनमें जब हमने भारत की सीमा बताई थी, सीमा की लंबाई, तब हमने जब तटीय सीमा की लंबाई बताई थी तब हमने बताया था कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसका विस्तार कितना है। लेकिन अब चूंकि हम तटीय सीमा पढ़ा रहे हैं तो आज हमने दोबारा उस पॉइंट को रिपीट किया है। तो शुरू करते हैं। तो भैया, जैसा कि आपको पता है, जो अनक्लॉज है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस द्वारा सम्मिलित देशों के बीच किया गया एक समझौता है। ठीक है, 1994 में पूरे विश्व में या मानने वाले देशों पर ये लागू हुआ था। हमने ये भी बताया था कि अमेरिका इसको नहीं मानता है। इसके अतिरिक्त भैया, भारत ने 1995 में इस संधि पर, समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो हमने बताया था कि जो अनक्लॉज है वो बांट जो समुद्र है उसको 3 हिस्सों में बांटता है। 3 हिस्सों में व्यवसायिक तौर पर बांटता है, राजनैतिक तौर पर। लेकिन सॉरी, लेकिन 3 हिस्सों में बांटने से पहले कुछ आधार बनाया जाता है, तो उस आधार के बाद उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो मैंने ये भी बताया था कि जो किसी देश का समुद्री तट होता है वो कटा छटा होता है, कहीं ज्यादा निकला होता है, कहीं समुद्र काफी गहराई तक होता है। तो किसी एक पॉइंट को सीधा करते हुए उससे उस जगह से आधार रेखा बना दी जाती है। तो यही कुछ बताने जा रहे हैं आज हम। तो भारत का जो बेटा जलीय क्षेत्र है वो भारत के तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर से डिफाइन किया गया है। भारत की आधार रेखा की जो माप ली गई है वो तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर से ली गई है। चेन्नई शहर से ली गई है, तो अब इसको इन्होंने आधार रेखा माना। इस हिसाब से इसके जो अंतर का समुद्र है वो आंतरिक समुद्र है, वो एज ए जमीन काउंट होता है। उसके बाद ये इन्होंने मान ली आधार रेखा। मैंने कल बताया था आधार रेखा से 12 एनएम तक प्रादेशिक समुद्र होता है। फिर आधार रेखा से 24 एनएम तक, देखो, आधार रेखा से 24 एनएम तक संलग्न या सन्निहित क्षेत्र होता है। तो ये आपका हो गया संलग्न या सन्निहित क्षेत्र। तो याद रखना ये आधार रेखा भारत के मैप के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन इसको उठाया गया है चेन्नई से। ठीक है, उसके बाद आधार रेखा से 200 एनएम तक आपका EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक क्षेत्र, या जिसको हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये है। इसके बाद का जो हिस्सा बच जाता है हमारे पास एक्स्ट्रा, उससे हम IC कहते हैं, वो हर किसी के लिए अवेलेबल होता है। तो इसके अलावा हमने ये भी बताया था जो ये 12 एनएम है, 12 नाटिकल मील है, ये उस राज्य का समुद्र होता है। उसके बाद का जो 24 एनएम है, आधार से 24 और प्रादेशिक समुद्र से 12 एनएम आगे का जो क्षेत्र होता है वो भैया स्वच्छता, पर्यावरण, उस पर कई सारे, अगर कोई किसी विदेशी का जहाज आ जाता है तो उस पर टैक्स लेना, समथिंग कई सारे काम यहाँ किए जाते हैं। इसके बाद जो 200 एनएम का क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्र होता है समुद्र का, वहां तक आपके पास नई खोजों का, दोहन का, उत्खनन का ये अधिकार आपके पास 24 एनएम में भी है, 12 एनएम में भी है। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक विशेष अधिकार है नए द्वीपों का निर्माण करने का। इसके अलावा अपना कोई बहुत अच्छा डाटाबेस बनाने का, कई सारी चीजें हैं जो 200 एनएम तक एक देश को दी जाती हैं। 24 एनएम तक तो वो राज्य ही रहता है, लेकिन 200 एनएम तक भारत की नेवी खड़ी होती है। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में वहां तक जाना आना सब उन्हीं के हिस्से में आता है।
तो भैया देख लेते हैं, पता है आपको भारत कई देशों के साथ सीमा साझा करता है, कुछ के साथ जलीय और कुछ के साथ जलीय के साथ साथ स्थलीय सीमा भी साझा करता है, और कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत सिर्फ और सिर्फ जलीय सीमा साझा करता है। तो शुरू करते हैं, भारत किनके साथ कैसी सीमा साझा करता है। बाकी ये चीजें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कल के वीडियो को देख लीजिएगा, ये चीज आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कल के वीडियो में हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो भैया समुद्री सीमा से लगने वाले देश, तो भारत के साथ में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 ऐसे देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे देश हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, भैया देख लेते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 ऐसे देश हैं जो समुद्र के साथ साथ स्थलीय सीमा भी साझा करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो 4 देश हैं, एक तो हुआ पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार को छोड़ दिया जब हमने, तो मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 4 भैया ऐसे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ जलीय सीमा साझा करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे वो कौन से देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, तो आप ये 7 गिना देंगे। लेकिन अगर उसने स्पेशल पूछा कि ऐसे कौन से देश हैं जो भारत के साथ सिर्फ जलीय सीमा साझा करते हैं, तो सिर्फ में आप सिर्फ मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड को ही बताएंगे। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, ये है भैया, अगर हम इसको देखें तो ये लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के नीचे का जो हिस्सा है वो है आपका मालदीव। अगर इधर आते हैं तो भैया ये आपका म्यांमार, म्यांमार से आगे का जो हिस्सा है वो इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया से लगा वाला जो हिस्सा है वो आपका थाईलैंड है। श्रीलंका तो भारत के साथ दहेज में रहता है, एज ए टू दी पॉइंट, तो इस हिसाब से श्रीलंका भैया भारत के साथ लटका रहता है, तो श्रीलंका। और हाँ, एक चीज तो हमने कल बताया भी था, चूंकि श्रीलंका भारत के साथ साझा समुद्र साझा करता है, पता है ना, 200 NM तक आप जाएंगे, और माना जाता है इसकी दूरी 18 मील समथिंग है, 100 योजन 18 मील समथिंग। तो अब कहाँ से आप 200 बनाएंगे, इसी वजह से ये दोनों के दोनों अपना समुद्र साझा करते हैं। ये भारत को दिखाता है इतना हिस्सा, और भारत इसको दिखाता है, तो पूरा ही आ जाता है, मतलब लगभग इतना तो आ ही जाता है, इतना हिस्सा हम इसका शो कराते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भैया, तो भारत के, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, भारत इन 7 देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है, और स्पेशल जलीय सीमा, सिर्फ जलीय सीमा 4 देशों के साथ साझा करता है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में जलीय और स्थलीय, भाई म्यांमार से हम स्थलीय सीमा साझा ही कर रहे थे, और यहाँ पर का हिस्सा हम जल सीमा में साझा कर लेते हैं। बांग्लादेश के साथ हम स्थलीय सीमा साझा ही करते हैं, बंगाल की खाड़ी में थोड़ी सी सीमा हम इसके साथ जल की भी साझा कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ हम, यहाँ से, ये पाकिस्तान है भैया आपका, पाकिस्तान के साथ में हम स्थलीय सीमा तो साझा ही करते हैं भाई, यहाँ से ये सब स्थलीय सीमा ही तो हम साझा करते हैं, और साथ में थोड़ी सी सीमा यहाँ पर हम इसके साथ जलीय साझा करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम दोनों सीमाएं साझा करते हैं। देख लेते हैं, भारत इन देशों के साथ जो सीमा साझा करता है उनमें कुछ के विशेष नाम है और कुछ के नहीं है। इसलिए कुछ के विशेष नाम इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ हो सकता है लफड़ा हो या कोई दिक्कत हो, और कुछ के साथ हमने जो बीच से अक्षांश रेखाएं गुजरी हुई हैं, हमने उन्हीं के नाम पे उनका नामकरण कर दिया है, काम खत्म। देखते हैं भाई, शुरू करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बेटा, भारत सर क्रीक, सिंधु नदी डेल्टा पर सीमा बनाता है। भारत जो सर क्रीक है ये भैया सीमा का नाम है, जो कि सिंधु नदी डेल्टा पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जलीय सीमा सर क्रीक है, हमसे आगे लिख गया है वो, कोई बात नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो जलीय सीमा है उसे सर क्रीक कहते हैं,
जो कि सिंधु नदी डेल्टा पर स्थित सीमा है। ठीक है, इसके अलावा भैया भारत बांग्लादेश के साथ बंगाल की खाड़ी में कुछ दूर सीमा साझा करता है। आपसी सीमा है हमारी, हमारा उसका कोई विशेष नाम नहीं है, हम ऐसे ही कुछ दूरी तक सीमा साझा करते हैं। इसके बाद भैया तो जो ये सर्करेखा ये यहाँ पर आके यहाँ ये डेल्टा यहाँ पर ये आ जाती है, सिंधु नदी अपने सारी नदियों को उठाते उठाते लुढ़कते लुढ़कते, तो यहीं पर भैया हम इससे थोड़ी दूरी तक सर्करीक नाम की सीमा साझा करते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ में भैया ये बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के साथ में कुछ समुद्री सीमा पश्चिम बंगाल के साथ में और कुछ समुद्री सीमा आपके मिजोरम के साथ में साझा करता है, लेकिन उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, कोई स्पेशल नाम उसको नहीं दिया गया है। भारत म्यांमार के साथ में, तो भैया ये है आपका म्यांमार, तो म्यांमार का यहाँ पर एक द्वीप है जिसको कहा जाता है कोको द्वीप। भारत का म्यांमार का यहाँ पर मतलब उसके जस्ट नीचे आने पर एक द्वीप है जिसे कोको द्वीप कहते हैं। तो म्यांमार का कोको द्वीप और भारत के अंडमान निकोबार, ये भैया A&N है, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य का जो समुद्र है, इसे भैया नामकरण कर दिया हमने कोको द्वीप के नाम पर, कोको चैनल। म्यांमार का कोको द्वीप और भारत का अंडमान, यहाँ के बीच का जो हिस्सा, इसे हम कोको चैनल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, भारत और मालदीव के बीच में, तो भैया ये भारत का लक्षद्वीप, हमने नाम का आगे लिख दिया है, ये लिखा हुआ है लक्षद्वीप, और यहीं पड़ता है भैया आपका, यहीं पर पड़ता है मालदीव। तो भारत मालदीव के साथ में ये सीमा साझा करता है। आपको पता है भारत 8 डिग्री, थोड़ा सा ये नीचे हमसे थोड़ा सा ऊपर हो गया है, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। तो 8 डिग्री 4 मिनट है, मतलब थोड़ा सा नीचे से भारत के ये सीमा गई होगी, चूंकि ये सिर्फ 8 डिग्री है। तो भारत और मालदीव के बीच में जो सीमा है, तो चूंकि यहाँ से 8 डिग्री अक्षांश रेखा निकली है, तो इसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं, जो कि भारत की तरफ से लक्षद्वीप और मालदीव की तरफ से माले को अलग करती है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ है हमने। तो भारत और मालदीव के बीच में मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो सीमा है उसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। भैया वहां पर कभी कभी समुद्र पूछ देता है, तो उस समुद्र को मल्लिकु कंडू कहा जाता है, या फिर मालदीव के लोग इसे मल्लिकु कंडू के नाम से जानते हैं। फिर रिपीट कर रहे हैं, भारत मालदीव, भारत की तरफ से लक्षद्वीप, भारत की तरफ से लक्षद्वीप का निचला जो जिला है मिनिकॉय बोलते हैं उसे, तो भारत की तरफ से मिनिकॉय और मालदीव की तरफ से माले, यहाँ पर हमने सीधे मालदीव रखा हुआ है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच का जो चैनल है, अभी हमने बताया ये चैनल है, इसकी ये शक्ल है भैया, इसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं, क्योंकि यहाँ से 8 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा निकली हुई है, और इसे भैया मल्लिकु कंडू के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है भैया भारत और इंडोनेशिया, तो चूंकि मैप मेरा बहुत छोटा और इससे ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता था, तो भैया ये भारत है, भारत का ये अंडमान निकोबार द्वीप है, और इसके आगे बढ़ने पर इंडोनेशिया है। तो भारत इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो भारत की तरफ से ग्रेट निकोबार, ये भैया अंडमान, ये निकोबार, ऊपर वाला कार निकोबार और नीचे वाला ग्रेट निकोबार, ये भैया तिरछा चला जाता है इस दिशा में थोड़ा सा। तो भारत और कहाँ चला गया, इंडोनेशिया। तो भारत इंडोनेशिया, भारत की तरफ से ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, भैया ये दोनों आपस में सीमा साझा करते हैं, जलीय सीमा। भारत की तरफ से ग्रेट निकोबार और उसकी इंडोनेशिया की तरफ से सुमात्रा द्वीप आपस में सीमा साझा करते हैं, और ये सीमा भैया ग्रेट या महान चैनल नामक समुद्र के नाम से अलग होती है। तो इस सीमा को भैया ग्रेट या महान चैनल कहते हैं। तो फिर एक बार हम बता रहे हैं, भारत और इंडोनेशिया, भारत की तरफ से ग्रेट निकोबार
और इंडोनेशिया की तरफ से सुमात्रा द्वीप आपस में ग्रेट निकोबार चैनल द्वारा अलग होते हैं। आगे आते हैं भारत श्रीलंका। भैया दुनिया भर की सीमाएं, जल सीमाएं भारत श्रीलंका के साथ साझा करता है। तो सबसे पहले भैया ऊपर है बंगाल की खाड़ी। ये भैया निकला हुआ हिस्सा जो है इसे रामेश्वरम बोलते हैं। पब्बन द्वीप इसी पर स्थित है। अंतिम टू दी पॉइंट हिस्सा है। तो भैया भारत श्रीलंका के साथ में बंगाल की खाड़ी, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, आदम ब्रिज इसको एडम्स सेतु या फिर राम सेतु या आदम का पुल कहते हैं, कई नाम से जाना जाता है। और पब्बन द्वीप, कई चीजें हैं जो भारत को श्रीलंका से अलग करती हैं। हमने कई नाम लिख दिए हैं, पाक की खाड़ी, पब्बन द्वीप, आदम्स ब्रिज और मन्नार की खाड़ी। लास्ट बचा भैया भारत और थाईलैंड। तो भैया अंडमान निकोबार, भारत की तरफ से अंडमान निकोबार, क्योंकि ये जितने भी देश हैं ये भारत के भैया पूर्वी देश हैं। भारत के पश्चिम में मात्र ये कौन है, पाकिस्तान, और ये नीचे लक्षद्वीप, नीचे ये भैया मालदीव, ये दो ही ऐसे बंदे हैं जिनके साथ भारत स्थलीय सीमा बनाता है। बाकी सबके सब भैया पूर्व में हैं और एक बेचारा दक्षिण में है। दक्षिण में भैया श्रीलंका, क्योंकि बाकी ये जितने भी हैं वो हमारी स्थलीय सीमा ऊपर ले ही नहीं जाने देते हैं, क्योंकि हमारी जो स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा है, वो भैया सिर्फ और सिर्फ पश्चिम से लेके पूर्व तो कितनी है, उत्तर की तरफ गई नहीं है ना। तो उधर वाले देशों से तो हमारी कोई जलीय सीमा बनने से रही। तो भैया बचा भारत और थाईलैंड। तो थाईलैंड ये भैया हमारा अंडमान निकोबार, इधर ही साइड में पूर्व में ही पड़ जाता है थाईलैंड। तो भारत थाईलैंड के बीच सिमिलन, थाईलैंड का भैया हमने लिख दिया ढूंढ के द्वीप। भारत और थाईलैंड के बीच भैया सिमिलन द्वीप है, मतलब भारत की तरफ से अंडमान निकोबार और थाईलैंड की तरफ से सिमिलन द्वीप, ये भैया अंडमान सागर में सीमा बनाते हैं। भैया इस सीमा का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो भारत की तरफ से अंडमान निकोबार और थाईलैंड की तरफ से सिमिलन द्वीप अंडमान सागर में। अब सीधी सी बात है, यहाँ का जो सागर है इसे अंडमान सागर ही कहा जाता है, इस क्षेत्र में सीमा बनाते हैं। तो इसके अलावा भी एक पॉइंट और हमने नीचे रख रखा है, शायद कई बार नहीं समझ में आता है। भैया सबसे लंबी तटीय सीमा, मतलब भैया तटीय ना करके इसको जल सीमा कर रहा है यार, तटीय सीमा कुछ अच्छी नहीं लग रही है। मार्कर एक सेकंड। अंडमान और भैया सबसे लंबी जलीय सीमा, भारत सबसे लंबी जलीय सीमा भैया इंडोनेशिया के साथ साझा करता है। लगभग 555 किलोमीटर की सीमा है नियर अबाउट में। ये लगभग 555 किलोमीटर की सीमा है जो भारत भैया इंडोनेशिया के साथ साझा करता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में बहुत थोड़ी सीमा साझा करता है इधर, और बांग्लादेश के साथ में बहुत थोड़ी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसके अलावा भाई अब आप लोग थोड़ा सा इसको शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़वाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और शेयर करिए और देखिए कि रिस्पांस कैसा आता है। वैसे मेरे हिसाब से जो मैटर है आपके काम का है और काफ़ी बढ़िया है। ये मैप बनाने के, इसीलिए हम मैप बना लेते हैं, और जिससे आपको समझ में थोड़ा बेहतर आ जाए। और साथ ही बेटा जो आपकी क्लास है इसे डेली देखिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए, जिससे इन फ्यूचर आपके ये काम आ जाए। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब मैटर नया होता है तो तुरंत पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, तो इसको तुरंत पढ़िए और साथ में इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए कि ये एक नया चैनल है और इसको प्रमोट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपके साथ कल के वीडियो में। और कल हम आपको बताएंगे भारत के राज्यों की जलीय सीमा। हमने बनाया था, लेकिन दिक्कत ये है वीडियो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब कल हम आपको भारत के जितने भी तटीय राज्य हैं इनके बारे में बताएंगे, और साथ में भारत के तटीय राज्यों के साथ जो चैनल खाड़ियाँ हैं उनको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसा ना हो
कल को आप जब लिखने बैठें तो पता चला आधा आपका मैटर ही छूट गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कल मिलते हैं आपको इसी के अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।